लोकतंत्र का ये महापर्व तभी पूरा होता है जब हमारे जवान कड़ी और सबसे कठिन चुनौतियों भरी ड्यूटी को पूरी करते हैं। शांतिपूर्ण मतदान और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही स्थानीय पुलिस बल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। माओवादियों की कुछ घटनाओं के बीच उनका चुनाव बहिष्कार का ऐलान प्रभावी नहीं दिखाई दिया। कई जगह पर माओवादियों ने मतदान को प्रभावित करने, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के इरादे से आईईडी लगा रखे थे। गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें जवानों सहित एक किसान भी घायल हो गया। लोकतंत्र के उजाले के साथ ही माओवादी गतिविधियों के लिहाज से देखें तो कोंटा विधानसभा में 4, बीजापुर में 3, नारायणपुर में 1, दंतेवाड़ा में 1 और अंतागढ़ विधानसभा में एक घटना सामने आई। एक किसान के साथ कई जवान भी इस घटनाक्रम के दौरान घायल हुए, लेकिन सभी की हालत खतरे से बाहर है। बस्तर में कोटा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान होना था। वहां माओवादियों की गतिविधियां भी शुरू हुई। सबसे पहली घटना सामने आई सुकमा में, जहां 6:30 बजे चिंता गुफा थाना अंतर्गत एल्मा गुंडा से निकली कोबरा 206 की पार्टी पर माओवादियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से कोबरा 206 के निरीक्षक श्रीकांत घायल हो गए। तत्काल उन्हें रायपुर रेफर किया गया। कोबरा उस इलाके में गश्त कर रही थी जहां नक्सल प्रभावित इलाके में पहली बार मतदान हो रहा था। एल्मा गुंडा में कैंप स्थापित किए जाने के बाद पहली बार वोटिंग हो रही थी। समय 10:30 बजे, जिला नारायणपुर। मतदान शुरू होकर सिर्फ 3 घंटे ही बीते थे कि माओवादियों की एक टुकड़ी मतदान केंद्रों के नजदीक जंगलों में मौजूद थी। इस दौरान पहले से ही गश्त पर मौजूद पार्टी से नारायणपुर में उनकी मुठभेड़ हुई। नारायणपुर जिले में ओरछा थाना अंतर्गत गोदड़ी में 2 किलोमीटर जंगल क्षेत्र में माओवादियों और एसटीएफ बल के बीच हुई मुठभेड़ में माओवादियों का कैंप ध्वस्त किया गया और मौके से पुलिस ने गोला बारूद और दैनिक कैंप उपयोग की सामग्री बरामद की। जिला कांकेर समय 12:30। दिन चढ़ने के साथ ही यहाँ भी माओवादी मतदान केंद्रों के नजदीक सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान गश्त पर मौजूद पुलिस पार्टी के साथ छोटे बिटिया थाना अंतर्गत उलिया और माड़ पखांजुर के बीच जंगलों में डीआरजी और माओवादियों की मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ इतनी जबरदस्त थी कि डीआरजी के जवान माओवादियों पर एक तरफा भारी पड़े और माओवादियों से एक AK-47 राइफल बरामद की गई। पर इस दौरान धान के खेत में काम कर रहे किसान राम नुरेटी को गोली लग गई। क्रॉस फायरिंग में लगी गोली के बाद इलाज के लिए पुलिस बल ने इसे कांकेर भेजा, जहां फिलहाल इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिला बीजापुर समय 1:30। 1:30 बजे करीब थाना बीजापुर के अंतर्गत पादेड़ा के जंगलों में सीआरपीएफ 50वीं वाहिनी बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी चलाई गई। 100 से ज्यादा माओवादियों की संख्या यहाँ मौजूद थी, लेकिन माओवादियों ने शुरुआती नुकसान के बाद जल्द ही पीछे हटने में भलाई समझी और माओवादी इस घटना में अपने घायल और मृत साथियों को ले जाते भी दिखाई दिए। जिला सुकमा समय 2:05। थाना चिंता गुफा अंतर्गत सीआरपीएफ कैंप मिनपा से मतदान केंद्र में ड्यूटी पर रवाना हुए 206 कोबरा बटालियन और एसटीएफ के जवानों और माओवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। दिन की शुरुआत ही माओवादी गतिविधियां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने इन्हें मतदान केंद्रों से काफ़ी दूर तक ही समेटे रखा। कई जवानों को इसकी वजह से जख्मी भी होना पड़ा, लेकिन माओवादियों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और इसके साथ ही माओवादियों को ड्रोन कैमरे में पुलिस ने कैद भी किया जब वे अपने जख्मी साथियों को लेकर वापस लौट रहे थे। मिनपा पहली बार वोट कर रहा था। नया कैंप स्थापित होने के बाद यहां वोटिंग शुरू की गई। इस दौरान माओवादी भी चुनाव बहिष्कार के ऐलान के साथ जवानों को निशाना बनाने मौके की फिराक में थे। जमकर चली मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की जानकारी भी मिली, जबकि इस मुठभेड़ में 4 जवान घायल हो गए।
अधिकारियों का दावा है कि इन्हें मामूली चोट आई है और सभी खतरे से बाहर हैं। जिला सुकमा, समय 2:50। लेखपाल मतदान केंद्र सुरक्षा ड्यूटी पर निकली 204 और सीआरपीएफ के संयुक्त पार्टी के बीच चिंतलनार क्षेत्र में माओवादी के साथ बड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी की गई। माओवादी मतदान को प्रभावित करने के इरादे से इस इलाके में मौजूद थे। पुलिस ने सिलसिलेवार अति संवेदनशील नक्सली पोलिंग बूथ के नजदीक 3 स्तर पर सुरक्षा घेरा बना रखा था। यही वजह है कि बूथ के आसपास के क्षेत्र में पहले ही नक्सलियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। 1 बजे तक दंतेवाड़ा के अरणपुर थाना अंतर्गत, जहां पिछली बार माओवादियों ने न केवल विस्फोट किया था बल्कि पिछले चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहे थे। यहां सीआरपीएफ जवानों ने सोमापारा के नजदीक चुनाव ड्यूटी पर अर्धसैनिक बलों को निशाना लगाने के इरादे से लगाए गए 2 प्रेशर आईईडी बरामद किए गए और उन्हें वहीं खत्म कर दिया गया। जिला बीजापुर, समय 2:30। इस दौरान कई जगह मतदान केंद्रों के बाहरी घेरे सुरक्षित करने के लिए तैनात जवानों को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी मिलते रहे। जिला बीजापुर के थाना भैरमगढ़ अंतर्गत 3 अलग-अलग स्थान पर 3 आईईडी बरामद किए गए। बीडीएस टीम ने इसे खत्म किया। इनका वजन इतना था कि कई जवानों को इससे नुकसान हो सकता था। बस्तर में चुनाव की चुनौतियां क्या हैं, ये समझना हो तो बस्तर के नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान कैसे होता है, ये देखने की ज़रूरत है। पुलिस ने किस तरह माओवादियों की तैयारियों को इस दौरान नाकाम किया, जिससे मतदान शांतिपूर्ण हुआ, इन खबरों के जरिए आप समझ सकते हैं। IBC 24 बस्तर के लिए नरेश मिश्रा की रिपोर्ट।